नमस्कार दोस्तों, मेरी इस टैरो कार्ड्स रीडिंग चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं टैरो कार्ड्स रीड करने जा रहा हूँ। लव एंड रिलेशनशिप के ऊपर ज़ोडिक साइन है सैजिटेरियस, धनु राशि। आपके जो लकी स्टोन्स हैं वो हैं लैपिस लजुली, टर्क्वाइज एंड एमेथिस्ट। आज इस रीडिंग में मैं 3 तरह के डेक्स का इस्तेमाल करूँगा। कुछ डिफरेंट तरह से आपकी रीडिंग करने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले मैं 2 कार्ड्स इस डेक में से लूँगा, रोमांस एंड लव में से। आप इंस्टेंटली लव एंड रिलेशनशिप के बारे में क्या सोच रहे हैं? आपकी क्या चिंता है? या इंस्टेंटली जो पहला थॉट आपके मन में आता है वो क्या है लव एंड रिलेशनशिप को लेके? मैं चाहूँगा कि पहले 2 कार्ड्स उसी से संबंधित आए। हे यूनिवर्स, गिव मी द राइट कार्ड्स एंड गिव मी द पावर टू इंटरप्रेट दीज कार्ड्स वाइजली। मुझे पहले 2 कार्ड्स सैजिटेरियस की सोच से रिलेटेड देना। वो लव एंड रिलेशनशिप को लेके क्या सोच रहे हैं, उनका इंस्टेंट और पहला थॉट जो है वो क्या है। सो लेट्स स्टार्ट। लॉन्ग डिस्टेंस एंड पैशन। इस डेक को मैं साइड पे कर देता हूँ, मैं बाद में भी इस डेक में से 2 कार्ड्स और लूंगा। लॉन्ग डिस्टेंस। लव knows no distance, it transcends time and space। पहले भी ये कार्ड आया था एक रीडिंग में। यदि आपके कहीं लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हैं और यदि आप ये सोच रहे हैं कि क्या वो वर्कआउट होंगे या नहीं होंगे, मैंने पिछली रीडिंग में भी एक ज़ोडिक साइन की रीडिंग में ये कार्ड आया था, तो मैंने कहा था कि कई बार हम 5 मीटर की दूरी पर भी अजनबी बने रहते हैं और कई बार 5000 किलोमीटर की दूरी भी हमें जो है वो ज़्यादा दूरी नहीं लगती। लव knows no distance, it transcends time and space। प्यार को दूरी का एहसास नहीं होता, वो टाइम एंड स्पेस से भी कहीं दूर ट्रैवल कर लेता है। आपकी जो फीलिंग है, आपकी जो वाइब्रेशंस हैं, आपकी जो एनर्जीज हैं, वो टाइम एंड स्पेस से भी कहीं दूर जाके एक दूसरे से मिल जाती हैं। उसकी ट्रैवलिंग जो है वो बहुत दूर तक और बहुत फास्ट होती है, तो आप इस बात की चिंता मत करिए। यदि आप अच्छा फील कर रहे हैं उस रिलेशनशिप को लेके, चाहे वो डिस्टेंस पे है, तो आपको उसमें बने रहना चाहिए। प्यार की जो शिद्दत है वो दूरियों को ख़त्म कर देती है, डिस्टेंस और स्पेस को ख़त्म कर देती है। पैशन, शिद्दत। कीप द फ्लेम ऑफ पैशन अलाइव, इट इज़ द हार्ट बीट ऑफ लव। जिस प्यार में शिद्दत ना हो, वो प्यार जो है, वो रिश्ता जो है वो ज़्यादा देर तक नहीं टिकता। और शायद आप एक बड़े पैशनेट लवर्स हैं। सैजिटेरियस वैसे भी बड़े पैशनेट होते हैं, पोजेसिव होते हैं। तो आपके लिए साथ ही में ये मैसेज भी है, आपके मन में शायद ये चल रहा होगा कि मैं यदि किसी से रिलेशनशिप रखूं, किसी से प्यार करूं, तो वो मैं बड़ी शिद्दत से करूंगी और मैं ये एक्सपेक्ट भी करूंगी कि आगे भी जो इंसान है वो भी मुझे शिद्दत से, पूरी शिद्दत से, पूरे तन मन से चाहे। मैसेज ये है कि आपने उस फ्लेम को, पैशन को आपने जिंदा रखना है। इट इज़ द हार्ट बीट ऑफ लव। प्यार की वो धड़कन होती है, वो शिद्दत जो है, वो जो चाहत जो है शिद्दत भरी, वो प्यार को जिंदा रखती है। अब मैं आपके प्रेडिक्शंस कार्ड्स लूँगा। ये जो डेक है इसकी खासियत ये है कि ये प्रेडिक्शन कार्ड्स भी हैं और साथ-साथ मैसेजेस भी देते हैं ये कार्ड्स। वेरी ब्यूटीफुल कार्ड्स, वेरी थॉटफुल कार्ड्स। तो मैं चाहूँगा कि आपकी प्रेडिक्शन भी करूँ कि लव एंड रिलेशनशिप को लेके आपकी ज़िंदगी में क्या होने वाला है और आपकी प्रेज़ेंट सिचुएशन भी
समझने की कोशिश करूं कि आपके मन में क्या चल रहा है, और साथ ही साथ यूनिवर्स की तरफ से बहुत अच्छे मैसेजेस भी होंगे, और शायद उन मैसेजेस को डीकोड करके समझ के आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतर कर सकें। मेरा टैरो कार्ड रीडिंग का यही पर्पस है। हे यूनिवर्स, गिव मी द पावर टू गेट द राइट कार्ड्स, एंड मुझे बुद्धिमत्ता देना कि मैं उन कार्ड्स को अच्छी तरह से इंटरप्रेट कर पाऊँ। सो लेट्स स्टार्ट। पहला कार्ड, टू ऑफ कप्स। I'm seeing that you are enjoying with someone. You have a good company. Let me read it for you. Some people are like the pumpkin to your spice. कुछ लोग होते हैं जो आपकी जिंदगी में रंग भर देते हैं। सब्जी जो है मसालों के बिना फीकी लगती है, तो कुछ लोग इस तरह से होते हैं कि आपकी ज़िंदगी में स्पाइसेस का काम करते हैं। आपका ज़िंदगी जीने को दिल करता है, आपकी ज़िंदगी में एक नया एडवेंचर आ जाता है, एक नई ललक पैदा हो जाती है, एक नई चाहत पैदा हो जाती है, और शायद आप इस तरह की किसी कंपनी को आजकल एंजॉय कर रहे हैं, या आप इस तरह से चाह रहे हैं कि कोई मुझे इस तरह से प्यार करने वाला मिले, इतनी शिद्दत से प्यार करने वाला मिले। और ये भी हो सकता है कि आप इस तरह से एंजॉय कर रहे हो आज के समय में, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है, आप अपने हिसाब से उसे रेजोनेट कर सकते हैं। देखते हैं आगे क्या है। फोर ऑफ वॉन्ड्स। फैमिली है यहाँ पे, दे आर सेलिब्रेटिंग, दे आर एंजॉइंग। फैमिली इज whoever makes you feel the most safe and comfortable being you. फैमिली में रहने से आपको अपने आप के होने का एहसास होता है। आप फैमिली के बारे में सोच रहे हैं, या आप एक फैमिली पर्सन हैं, आप अपने परिवार से बहुत प्यार करते हैं, और आप इस तरह की एक हैप्पी फैमिली जो है वो अपनी लाइफ में चाहते हैं। ए प्लेस टू हैंग योर विच हैट। फॉरेन में ये प्रथा है कि जब आप किसी के घर में दाखिल होते हैं, रेस्टोरेंट में दाखिल होते हैं, तो यदि आपने हैट पहना है तो आप साइड में जगह बनी होती है, वहाँ पे उतार देते हैं, और आप फिर उस पार्टी में, उस सेलिब्रेशन में शामिल हो जाते हैं। आपको एक जगह चाहिए जहाँ आप अपना हैट उतार सको, अपना भार उतार सको, और ज़िंदगी को एंजॉय कर सको। आगे देखते हैं। कॉफ़ी, फोर ऑफ कप्स, टू ऑफ कप्स, फोर ऑफ वॉन्ड्स, नाउ फोर ऑफ कप्स। ट्राई नॉट टू बी सो पिकी। ओके, आपके पास ऑप्शंस हैं ज़्यादा। ये लेडी देखिए कि कॉफ़ी शॉप में आई है, और थोड़ा सा चेहरे पे उस पे थोड़ा सा तनाव है, वो थोड़ा सा शायद किसी ईगो में है, क्योंकि उसको बहुत सारी ऑप्शंस जो हैं उसके पास हैं, तो वो बड़ी पिकी हो रही है कि मैं इसको चुनूं या उसको चुनूं, मैं ऐसा करूं या ना करूं। एक बॉडी लैंग्वेज जो इस लेडी की बता रही है कि वो डिसाइड नहीं कर पा रही, पिक नहीं कर पा रही जो उसके सामने ऑप्शंस हैं। शायद आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस हैं इन दिनों, पर आप डिसाइड नहीं कर पा रहे कि मुझे क्या करना चाहिए। सो यूनिवर्स की तरफ से मैसेज है कि आप थोड़ा सा कंफर्टेबल होइए, थोड़ा सा इजी होइए, नॉट टू बी सो पिकी। आप जल्दी कंफर्टेबल हो के सोच समझ के डिसाइड कर लीजिए कि आपको क्या चाहिए ज़िंदगी में। लेट्स सी मोर। पेज ऑफ पेंटिकल्स। व्हेन लाइफ गिव्स यू लेमन, मेक एन्चेंटेड लेमनेड। ये कार्ड मुझे बहुत अच्छा लगा, और ये दूसरी बार आया है रीडिंग में। देखिए, कई बार हमें जिस तरह से हम चाहते हैं उस तरह से चीज़ें नहीं मिलती। आप जो यहाँ पे पिकी हो रहे हैं, थोड़ा सा चूज़ी हो रहे हैं कि मुझे यही चाहिए, मुझे ऐसे ही चाहिए, या आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस हैं और आप किसी ऑप्शन को ले नहीं पा रहे। कई बार ज़िंदगी में आपको लगता है कि क्या मुझे नींबू मिल गए, लेमन्स मिल गए, पर उन्हीं लेमन से
बहुत ही स्वादिष्ट लेमनेड बनाया जा सकता है, शिकंजवी बनाई जा सकती है। तो आपके पास जो कुछ है, आप उसका बेहतर इस्तेमाल करना सीख सकते हैं। हो सकता है कि आपके पास जो है, उससे भी आपको थोड़ी तकलीफ़ रहती हो कि भी आप शायद सैटिस्फाइड नहीं होते होंगे। सैजिटेरियस थोड़े से होते भी हैं इस तरह के, उन्हें जैसे चीज़ें वो चाहते हैं वैसे ही होनी चाहिए, नहीं तो वो थोड़ा नाराज़ हो जाते हैं ज़िंदगी से। तो चीज़ें कई बार आपके मुताबिक नहीं होती, आपने उनको अपने मुताबिक ढालना होता है, आपने उसमें से जो बेस्ट है, वो देखना होता है। यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए ये मैसेज है कि यदि लेमन आपके पास हों, लेमन को एक मीठे लेमनेड में कन्वर्ट कर सकते हैं आप। जो चीज़ें आपको लगता है कि भी ये सही नहीं है, आप उनको, यदि आप अपना नज़रिया बदल लेंगे तो वो चीज़ें शायद आपको सही लगने लग पड़ेंगी। आगे देखते हैं। नाइट ऑफ पेंटाकल्स, स्लोली बट श्योरली यू आर गोइंग प्लेसेस। आपको टाइम लग सकता है। देखिए ये लेडी, इसके पेंटाकल्स हैं इसके हाथ में, और थोड़ा-सा वरीड है, थोड़ा नहीं काफ़ी ज़्यादा वो परेशान लग रही कि चीज़ें शायद उसके मुताबिक नहीं हो रही, जैसे यहाँ भी ये हल्की-सी इस तरह की एनर्जी जो है वो आई थी कि चीज़ें आपके मुताबिक नहीं हो रही। यहाँ भी आप थोड़ा-सा चूज़ी हो रहे हैं। तो आप चिंता मत करिए, चीज़ें स्लो होंगी, बट यकीनी तौर पे जैसा आप चाहते हैं, जो आपको चाहिए, उस तरह से चीज़ें जो हैं वो ज़िंदगी में आपकी ज़रूर होंगी। आगे देखते हैं। एट ऑफ सोर्ड्स, आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं, ओवरथिंक कर रहे हैं आप। सोर्स जो है थोड़ी नेगेटिविटी को दिखाते हैं, थोड़ी नहीं काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी को दिखाते हैं, स्पेशली एट ऑफ सोर्ड्स जो हैं। आप देखिए एक जो थोड़ी सी नेगेटिव एनर्जी है वो मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा था। आप ऐसा चाह रहे हैं, यदि आप ऐसा नहीं चाह रहे तो वो नेगेटिविटी में कन्वर्ट हो जाती है वो चीज़। यदि आप इस तरह की ज़िंदगी जी रहे हैं, आप एंजॉय कर रहे हैं टू ऑफ कप्स में, और कोई आपकी ज़िंदगी में स्पाइसेस लेके आ रहा है, रंग भर रहा है आपकी ज़िंदगी में, कोई किसी का जो साथ है वो आपको खुशी दे रहा है, और आप ज़िंदगी को अच्छी तरह से एंजॉय कर रहे हैं, यहाँ पे फैमिली को आप एंजॉय कर रहे हैं। फिर यहाँ पे आपका जो माइंड है थोड़ा-सा डाइवर्ट हो जाता है। आप शायद ज़्यादा चाहते हैं ज़िंदगी से, जो मिला है उससे भी आप ज़्यादा चाहते हैं। तो यहाँ पे आप चूज़ी हो रहे हैं। फिर आपको लगता है कि भई मैं लेमन का क्या करूँ, कि मुझे कोई मीठा फ्रूट चाहिए। यहाँ पे भी आप थोड़ा वरीड हैं अपनी सिचुएशन को लेके, अकेले खड़े हैं, और वो अकेलापन थोड़ा-सा आगे जाके और बढ़ रहा है। आपने माथे पे हाथ रखा हुआ है, थोड़ा-सा मे बी यू आर क्राइंग, यू आर वीपिंग बिकॉज़ ऑफ योर ओवरथिंकिंग एटीट्यूड, और यूनिवर्स आपको ये मैसेज दे रहा है यहाँ पे इस कार्ड के थ्रू, स्टॉप ओवरथिंकिंग इट एंड जस्ट डू इट। ये जो ना करने की एक एनर्जी है वो मुझे यहाँ पे बार-बार दिख रही है कि आप यहाँ भी आप कुछ ना करने की सिचुएशन में हैं, यहाँ भी आप टाइम ले रहे हैं, यहाँ भी आप अकेले बैठे हैं, और यूनिवर्स आपको ये बता रहा है कि भी आप इस तरह से लेमन यदि आपके पास हैं, जो है आपके पास, ये जस्ट एक सिंबल है कि जो आपके पास है, आप उससे बेस्ट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो जो आपकी ओवरथिंकिंग है, कुछ ना करने की जो प्रवृत्ति है, वो थोड़ा-सा आपको परेशान कर रही है, आपके रिश्तों में थोड़ा-सा खलल डाल रही है। तो यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए मैसेज है कि आपके पास हो सकता है कि इस तरह का एक बेस्ट रिलेशनशिप हो, यदि नहीं है तो आने वाले टाइम में आपको ज़रूर मिलेगा। ये फैमिली जिस तरह से आप चाहते हैं कि एक रिलेशनशिप जो है वो एक्सट्रीम लेवल पे पहुंचे, एक फैमिली आपको मिले, तो वो भी संभावना है, और वो श्योरली इन कार्ड्स के थ्रू जो है वो, क्योंकि ये दोनों बहुत अच्छे कार्ड्स हैं, ये एक पहला स्टेप है, ये उसके बाद दूसरा स्टेप है, पर उसके बाद फिर आप चूज़ी हो रहे हैं। आपका शायद माइंड जो है वो ऊपर-नीचे थोड़ा-सा होता है, क्योंकि ये जो कार्ड है ये नहीं आना चाहिए था यहाँ पे, इतनी ओवरथिंकिंग जो है वो नहीं होनी चाहिए थी इतने ब्यूटीफुल कार्ड्स के बाद, क्योंकि यहाँ पे एक पैशनेट
लव है आप में, पैशनेट लवर हैं आप, और यहाँ पे आके ओवर थिंकिंग के कारण चीज़ें जो हैं वो खराब होती हैं। और कई बार ऐसा होता भी है कि सोचना जो है वो, मेरी तो ये धारणा है कि कुछ लोग कहते हैं कि भी ओवर थिंकिंग, मेरा ये मानना है कि हमें ज़्यादा सोचना ही नहीं चाहिए। जब हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं तो हमें बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें जो हैं वो दिखाई देने लग पड़ती हैं। हमें जस्ट ज़िंदगी जैसे हमें मिलती है, ज़िंदगी के फ़्लो के साथ हमें बहना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। आगे देखते हैं कि रोमांस को लेके आपके 2 कार्ड्स मैंने और लेने थे। तो ये एक पूरी जो आपकी स्टोरी है, ये यहाँ पे इस कार्ड्स के थ्रू जो 2 कार्ड्स मैं और लूँगा यहाँ पे आके कंप्लीट होगी। तो देखते हैं आगे क्या लिखा है। लॉन्ग डिस्टेंस, पैशन, और यहाँ पे बहुत अच्छा आप एन्जॉय कर रहे हैं। तो फिर परेशानी है ओवरथिंकिंग के कारण। देखते हैं कि ये सफ़र कैसे आगे बढ़ता है। हे यूनिवर्स, गिव मी 2 मोर कार्ड्स रिलेटेड विद लव एंड रिलेशनशिप फॉर सैजिटेरियस, धनु राशि के लिए। मुझे ताकत भी देना कि मैं उन कार्ड्स को अच्छी तरह से इंटरप्रेट कर पाऊँ। पूरा डेक मेरे हाथ में आ गया, तो मैं, यूनिवर्स की ये इच्छा है कि मैं ऊपर से 2 कार्ड्स जो हैं वो लूँ। द एक्स, एडवेंचर। द एक्स, healing from past, heartbreaks take time, be patient with yourself। शायद आपका दिल टूटा है, आपका कोई एक्स है जिसके कारण आप थोड़ा परेशान हैं, क्योंकि ये परेशानी का जो सफ़र है वो यहाँ से शुरू हुआ था, फिर ये आगे बढ़ रहा है। कि ये परेशानी जो है, इसका कारण अब समझ में आ रहा है कि यहाँ पे आप क्यों ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, क्यों बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। क्योंकि आपकी ज़िंदगी में कोई एक्स है जिसने आपका दिल दुखाया, जिसने आपका साथ छोड़ा है। देखिए, एक जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं कि सबके साथ ऐसा हुआ हो। आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से रेजोनेट कर सकते हैं। हीलिंग फ्रॉम पास्ट, हार्ट ब्रेक टेक्स टाइम। आपके पास्ट में जो कुछ भी हुआ, जो भी घटनाएं हुई, यूनिवर्स आपको ये मैसेज दे रहा है कि दिल का टूटना जो है, उसकी जो हीलिंग है, वो थोड़ा समय लेती है। आप घबराइए मत, चिंता मत करिए, आप हीलिंग प्रोसेस में हैं। और कई बार, कई बार नहीं, ज़्यादातर हीलिंग जो है थोड़ा टाइम लेती है, वो अपना समय लेती है। कितना दिल दुखा है, कितनी आपको तकलीफ हुई है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हीलिंग प्रोसेस जो है वो कितना टाइम लेगा। यदि आप ओवर थिंकिंग छोड़ देंगे, अपनी ज़िंदगी को यहाँ पे एंजॉय करना शुरू कर देंगे, तो हीलिंग प्रोसेस जो है वो फास्ट हो जाएगा। बी पेशेंट विद योर सेल्फ। आपको अपने साथ संयम का इस्तेमाल करना है, अपने संयम में रहना है। शायद आप में संयम नहीं है, पेशेंस शायद आप में नहीं है, तो इसलिए यूनिवर्स ने सोच समझ के ये कार्ड मेरे हाथ में दिया कि आपने पेशेंस का इस्तेमाल करना है, शांत रहना है। जब तक आप शांत नहीं रहेंगे, तब तक आपकी जो हीलिंग है वो अपना असर नहीं दिखा पाएगी। जब आप शांत हो गए तो हीलिंग प्रोसेस जो है वो तेज हो जाएगा। आगे है एडवेंचर। यू आर ए एडवेंचरस पर्सन, सजिटेरियस होते भी हैं एडवेंचरिस्ट। सीक एडवेंचर टुगेदर, इट एड्स एक्साइटमेंट टू योर जर्नी। देखिए, ये दोनों अलग अलग तरह के कार्ड्स हैं। यहाँ पे द एक्स को लेके है, यहाँ पे एडवेंचर है, आप किसी के साथ हैं। दो दो कार्ड्स अलग अलग तरह से आने का भी मतलब होता है, क्योंकि मैं बिलियंस ऑफ वुमेन के लिए ये रीडिंग कर रहा हूँ, तो सभी के लिए कुछ ना कुछ मैसेजेस जो हैं वो होने चाहिए, क्योंकि यहाँ भी 2 डिफरेंट तरह के मैसेजेस हैं। तो आप अपने हिसाब से, अपनी सिचुएशन के हिसाब से आप रेजोनेट कर सकते हैं। सीक एडवेंचर टुगेदर, मैं दोबारा से पढ़ता हूँ। आपने, आप किसी के साथ हैं, और आपने ज़िंदगी में जो एडवेंचर करने हैं वो इकट्ठे मिलके करने हैं। जब आप इकट्ठे मिलके चलेंगे, इकट्ठे मिलके ज़िंदगी को जिएँगे, एडवेंचर करेंगे, इट एड्स एक्साइटमेंट टू योर जर्नी। आपका जो ये सफ़र है इस प्लैनेट के ऊपर, वो और ज़्यादा एक्साइटेड हो जाएगा, उसमें एक्साइटमेंट आ जाएगी।
उसमें और ज़्यादा एडवेंचर आ जाएगा, वो खुशियों से भर जाएगा, आप ज़्यादा एक्साइटमेंट में रहेंगे हमेशा। तो आप जिसके भी साथ हैं, उसके साथ मिल के ज़िंदगी को जिएँ, एडवेंचर करिए, तो आपकी ज़िंदगी और ज़्यादा खूबसूरत हो जाएगी। अब मैं आपके लिए एक मैसेज कार्ड लूँगा। देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। पहले मैं थोड़ी-सी स्टोरी आपकी सम अप कर दूँ कि क्या मुझे दिखा है। आप एक पैशनेट लवर हैं, शायद कुछ लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं और वो थोड़ा-सा चिंता में हैं कि सोच रहे हैं कि क्या वो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में मुझे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, तो मैंने उसका जवाब आपको दे दिया था। और आप इस तरह का साथ चाहते हैं या इस तरह की कंपनी जो है आप एन्जॉय कर रहे हैं, कोई आपकी ज़िंदगी में है जिससे आपकी ज़िंदगी जो है वो और ज़्यादा खूबसूरत होगी, आप एक फैमिली चाहते हैं, ये एक अगला स्टेप है इसके बाद। और शायद आप एक फैमिली आपके पास ऑलरेडी हो, ये भी हो सकता है, और आप अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छे से एन्जॉय कर रहे हैं। आप पिकी होना आपको छोड़ना पड़ेगा। डोंट बी सो रूड लाइक दिस लेडी। ये लेडी थोड़ा-सा आपकी इसके चेहरे पर देखिए, थोड़ी-सी रूडनेस है, तो डिसाइड नहीं कर पा रही। तो ये रूडनेस थोड़ा छोड़िए, क्योंकि आपके लिए एक और मैसेज था कि आपने संयम का इस्तेमाल करना है। तो संयम में रहिए, आप ज़्यादा पिकी मत होइए, ज़्यादा चूज़ी मत होइए। आप ज़िंदगी जैसे आपको चीज़ें आपके सामने प्रोवाइड करती है, जैसे ज़िंदगी आपको लेके जाती है, उसी तरह से आप ज़िंदगी जीने की कोशिश करिए। और ज़िंदगी में जो आपके पास है, उसको आप अच्छे से, उसको अच्छी चीज़ों में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। आप छोटी सी छोटी चीज़ को भी कई बार एन्जॉय कर सकते हैं। तो वो एन्जॉय करना सीखिए, ओवरथिंकिंग आप छोड़िए। ठीक है, आपका दिल टूटा है, इट्स ओके। तो टाइम लगेगा हील होने में, पर वो हील हो जाएगा, आप संयम रखिए। और मैं एक गाइडेंस कार्ड लूँगा आपके लिए। हे यूनिवर्स, गिव मी द राइट गाइडेंस कार्ड फॉर सजिटेरियस। उनकी जो मनोस्थिति है लव एंड रिलेशनशिप को लेके, जो उनके हालात हैं, वो जिस प्रोसेस में है, ओवरथिंकिंग कर रहे हैं, उनका दिल भी टूटा है, हीलिंग प्रोसेस में है, तो उसी से रिलेटेड यूनिवर्स मुझे एक गाइडेंस कार्ड देना। मिरर, ट्रीट योर बॉडी लाइक द पैलेस इट इज। आपकी जो बॉडी है, वो आपका घर है, आपकी आत्मा का वो निवास है। तो अपनी बॉडी से आप प्यार करिए। शायद थोड़ा-सा ओवर ईटिंग करते हैं, इस कारण थोड़े से फैट्स हो गए हैं, या आप अदरवाइज़ अपनी बॉडी का ध्यान नहीं रखते, इसीलिए शायद यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए मैसेज है। हो सकता है कि भी ज़्यादातर लोग जो हैं अपने शरीर का ध्यान ना रख रहे हों अच्छी तरह से। हम कई बार शरीर को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते, थोड़ा-सा केयरलेस हो जाते हैं, थोड़ा नहीं बहुत केयरलेस हो जाते हैं। फास्ट फूड एंड ऑल, प्रॉपर टाइम पे खाना, ना खाना, एक्सरसाइज ना करना, अपने आप को एक्टिव ना रखना, या ओवरथिंकिंग करना यहाँ पे, क्योंकि ओवरथिंकिंग है, ओवरथिंकिंग से भी हमारा जो शरीर है उसको वो नुकसान पहुँचते हैं। ज़्यादा चिंता करने से आपकी बॉडी का जो भी एक कमज़ोर पार्ट है, वो जो टेंशन है, वो जो चिंता है, उस पार्ट के ऊपर वो अटैक करती है। तो यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए मैसेज है कि आप अपनी बॉडी को एक अपने महल की तरह ट्रीट करिए, उसका ध्यान रखिए, उसे साफ रखिए, उससे अच्छा पोषण दीजिए, उसे अच्छा खाना-पीना दीजिए, उससे प्यार करिए। ये एक जनरल रीडिंग थी। आप अपनी परिस्थितियों के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से आप रेज़ोनेट कर सकते हैं। यदि आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। शुक्रिया।